हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हिंडनबर्ग का रिसर्च अडानी के ऊपर, कैसे अडानी ने शेयर मार्केट में घपला किया। तो सो दोस्तों फिलहाल तो बाजार में आप सभी लोगों को तो पता ही है, एक ही टॉपिक अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये टॉपिक कब तक चलेगा वी डोंट नो, बट इतना तो कह सकते हैं तो आने वाले हफ्ते भर में ये टॉपिक बार बार हम लोग को जरूर यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलने वाला है एंड बाजार में भी इससे रिलेटेड रिएक्शन देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, ठीक है। एंड हिंडनबर्ग की जो कल के दिन हम लोग को रिपोर्ट यहाँ पे सामने यहाँ पे आ गई, तो उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे किया है वो सेबी के जो चीफ है, ठीक है, उनको यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। एंड वही पुराने वाला जो मामला है अदानी ग्रुप से लेकर उसी से रिलेटेड उन्होंने इनको यहाँ पे टारगेट यहाँ पे किया है। अभी इस क्या टारगेट किया है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक लाइन में बोलना है तो आप ऐसा समझ लो कि अदानी से रिलेटेड जो ऑफशोर फंड का जो मामला है, ठीक है, वहाँ पे से भी हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, जांच यहाँ पे नहीं करती थी। और इस ये ऐसा होता था बिकॉज सेबी चीफ का खुद का पैसा वहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया है। सो ऑब्वियसली एलिगेशन एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। देखो आरोप लगाना बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, मैं भी किसी के ऊपर लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर भी कोई लगा सकता है आरोप, ठीक है। वो आरोप सिद्ध भी यहाँ पे होने चाहिए एंड वो सिद्ध करने हैं नहीं करने, एजेंसीज के पास ये मैटर जाएगा नहीं जाएगा, वो मेरा काम नहीं है भाई। वो अलग अलग डिपार्टमेंट देख लेंगे कि क्या करना है करके। हाँ बट इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, ठीक है, उसका भी पक्ष सुनना उतना ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, ठीक है। तभी तो जाके हम लोग देखेंगे, दोनों कॉइन के साइड यहाँ पे देखने होते हैं। वैसे तो हमें पता ही है जब भी कोई एलिगेशन आता है तो क्या रिप्लाई यहाँ पे आते हैं, बट फिर भी अभी उस रिपोर्ट में देखा गया तो अलग अलग 3-4 नाम हम लोग को देखने को मिले थे। मेजर टारगेट तो सेबी के चीफ के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग वही चीज़ों को कवर कर लेंगे कि माधा भाई बुच की अगर हम लोग बात करें तो उनको ये जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, तो एक रिप्लाई हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सो सेबी की चीफ एंड हस्बैंड ऑब्वियसली उनको भी मतलब रिपोर्ट में कवर यहाँ पे किया जा चुका है, तो उन दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, जॉइंट क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इस रिपोर्ट ये जो एलिगेशंस लगाए हैं उनको हम लोग खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी जिंदगी है, लाइफ है, वो एक खुली किताब की तरह है। चाहे हम फाइनेंस की भी बात करें, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको इजीली ओपन बुक है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हैं करके, कोई छुपियाई वाली बात यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये फर्स्ट पॉइंट सेबी की चीफ ने एंड उनके हस्बैंड ने ये सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन उन्होंने यही कहा है कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पे जो एलिगेशन यहाँ पे लगा है ये टोटली बेसलेस है, इसमें कोई तथ्य यहाँ पे है नहीं करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि ये लिटरली अटेम्प्ट है कि कैरेक्टर असेसिनेशन का, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया कल के दिन भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आरोप है वो काफ़ी मतलब देखिए आरोप तो आरोप होता है बट काफ़ी डार्क आरोप है, ठीक है। जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है, मैं अगेन कह रहा हूँ सच है झूठ है वो मेरा काम नहीं है भाई, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में सर आपको क्या लगता है, तो भाई पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज़ें बोल नहीं सकते हम लोग यहाँ पे कि मुझे क्या लगता है करके। ऐसा बिना इन्वेस्टिगेशन की कुछ भी किसी को आप कुछ भी बोल सकते हो करके, तो ऐसी ये बात सही नहीं रहती है, ठीक है। तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन चल रही उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है एंड बार बार उन्होंने यही कहा है कि जो रिपोर्ट है उनको हम लोग क्या करते हैं, जो एलिगेशन है उनको हम लोग डिनाई करते हैं करके। देन उन्होंने ये भी कहा है कि इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखनी चाहिए वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है करके। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जितने भी चीज़ें ये एलिगेशन के फॉर्म में यहाँ पे हिंडनबर्ग ने हमारे ऊपर लगाई है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। सो ये उन्होंने अपने ओर से ये क्लैरिफिकेशन दिया। आप चाहो तो ये देखो, ये पूरा एक इतना सा पैराग्राफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सारी जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है और कुछ नहीं, ये यही चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि आप देख सकते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने एंड उनके पति ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, एलिगेशन को वो यहाँ पे डिनाई करते खारिज करते करके, ठीक है। देन आगे अगर हम लोग जाएंगे तो ये देखो बेसलेस से रिलेटेड उन्होंने पॉइंट्स को सामने रखा हुआ है एंड उन्होंने ये भी सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो ऑल डिस्क्लोजर जो भी रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, जो सेबी से रिलेटेड यहाँ पे मतलब आप एक पोस्ट को जब भी संभालते हो तो आपको काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्क्लोजर यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है इवन दो कि हम लोग आने वाले समय में अगर और भी अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ पे रेडी करके। एंड इवन दो इनमें हम लोग वो भी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी है कि जब हम लोग एक प्राइवेट सिटीजन थे करके, ठीक है, तो तभी के भी अगर आपको डेटा चाहिए तो भी हम लोग यहाँ पे उसको यहाँ पे पब्लिश करने के लिए यहाँ पे रेडी है करके, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे करके रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी छुपी छुपाई वाली बातें यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो ये पहला पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है एंड इसी से रिलेटेड डिटेल स्टेटमेंट
हम लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में भी शायद से इनके ओर से, मतलब अभी जो दिया है उसी के साथ साथ और भी शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। तो दैट्स इट, ये था सेबी चीफ के ओर से स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया। उन्होंने सारी चीज़ों को खारिज कर दिया उनके ओर से कि सारी चीज़ें उन्होंने ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करके रखी हुई है। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वापस अदानी ग्रुप का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे वही पुराने वाले एलिगेशंस है, कोई इसमें नया एलिगेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट नाम अदानी ग्रुप का भी यहाँ पे सामने आ चुका है, तो उनके ओर से भी क्लैरिफिकेशन आएगा। तो एक सिंगल पेज का क्लैरिफिकेशन देखने को मिल चुका है। तो अगेन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो लेटेस्ट हमारे ऊपर अभी जो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने यहाँ पे लगाए हैं तो वो टोटली मैलिशियस है, ठीक है, एंड मैनिपुलेटिव है, ठीक है, हम लोग उसको खारिज करते हैं करके। ठीक है, तो ये भी अदानी ग्रुप ने रिस्पॉन्ड में ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया है कि इसके पहले भी एलिगेशन लगे थे, बट अभी के जो एलिगेशन है जहाँ पे बताया जा रहा है कि सेबी चेयरपर्सन, ठीक है, एंड उनके हस्बैंड के मतलब देखा गया तो फाइनेंशियल लिंक्स है हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस प्रकार के अभी वो आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो उस आरोप को भी उन्होंने यहाँ पे टोटली यहाँ पे खारिज यहाँ पे करके रखा हुआ है। देन उन्होंने कहा है कि ये हिंडनबर्ग ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है बिकॉज आपको पता है वो एक शॉर्ट सेलर है एंड पर्सनल प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट सेलर आपको पता ही है, शेयर्स पैनिक होने के चलते अगर गिरावट होगी, ठीक है, तो उनको फायदा यहाँ पे होगा करके। एंड हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके रखी है, ठीक है, तो ये पर्सनल प्रॉफिट करने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है। तो ये भी पॉइंट अदानी ने अपने जो रिप्लाई है उसमें बता के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आगे की बात यहाँ पे करेंगे तो उन्होंने ये भी बताया है कि काफ़ी सारे जो एलिगेशन है वो वही है, पुराने एलिगेशन हम लोग को देखने को मिले, पुराने आरोप देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें वो यहाँ पे बता रहे हैं वो ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोग को फैसला आते हुए देखने को मिला था